माँ बाबूजी, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। हम अलग रहना चाहते हैं। रोज रोज की किचकिच से मैं तंग आ चुका हूँ। अब अलग रहकर ही मुझे चैन मिल सकता है, राज ने कहा। तो पार्वती जी बोली, क्या तू अलग रहना चाहता है? बेटा, तू हमारा इकलौता बेटा है और ये घर तेरा ही है। झगड़े मन मुटाव किस घर में नहीं होते। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घर के सदस्य घर छोड़कर ही चले जाएं। राज ने कहा, हाँ अब तो आप ऐसा ही कहेंगे, पर जब आप आशी के साथ झगड़ती हैं तब तो कहती है कि इतनी ही तकलीफ है तो अलग रहो। तब तो आप जता ही देती हो कि ये घर आपका ही है। पार्वती जी बोली, बेटा तूने सिर्फ मेरी ही बातें सुनी, जबकि आशी हमेशा कहती है कि हम उसके पति के पैसों पर ऐश कर रहे हैं। ये बात कहाँ तक सही है? पर मैंने कभी इसकी शिकायत की क्या? क्योंकि मुझे पता है कि गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है। तो उसने क्या गलत बोला? अगर मैं पैसे ना दूं तो पापा की दवाई, आप लोगों के खर्च कैसे पूरे होंगे? पापा को पेंशन ही कितना मिलता है? और अभी आप इसलिए भी रोक रही हो क्योंकि आपको डर है कि कहीं आशी चली गई तो आपकी मुफ्त की नौकरानी ना चली जाए। इसके आगे पार्वती कुछ कहती। काफ़ी देर से चुप बैठे कैलाश जी बोले, बस करो पार्वती, जाने दो इसे। अब ये हमारा बेटा नहीं। तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, ये हर बार इससे भी ओछी बात कहकर सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारी परवरिश को भी शर्मसार करेगा, जो अब मैं नहीं सह सकूंगा। जाओ बेटा और खूब खुश रहो। पर एक बात याद रखना, अपनों के साथ में जब लेन देन का सोच आ जाए, वो परिवार नहीं, बस एक छत के नीचे रहने वाले एक पेइंग गेस्ट की तरह बन जाते हैं, जिन्हें महीने के अंत में सारे खर्चों का बराबर हिस्सा देना होता है। तो उससे अच्छा है कि वही किराया तुम बाहर ही जाकर दो। बाहर रहकर तुम्हें पता चलेगा कि हर वक्त पैसा ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि कौन इस दुनिया से जाते वक्त 1 रुपया भी ले जा पाया है। अगले 2 दिनों में राज और आशी उस घर को छोड़कर थोड़ी ही दूर पर एक किराए के घर में चले जाते हैं। उस घर में जाकर राज और आशी मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। जब चाहे बाहर चले गए, जब मन किया खाना बाहर ही खा लिया। ढेरों खरीदारी की, जिससे उनके खर्चों पर 2 गुनी बढ़ोतरी हो गई और फिर दोनों में कलेश भी होने लगा। आशी तो और ज़्यादा लापरवाह हो गई थी। जब भी कभी राज काम की वजह से 2-3 दिन के लिए बाहर जाता, या तो वो अपने मायके चली जाती या रोज खाना बाहर से ही मंगवाती। राज अगर कुछ कहता तो वह एक कान से घुसाकर दूसरे कान से निकाल देती। अपने सास ससुर की सुध लेना तो दूर, उनको तो वो लगभग भूल ही चुकी थी। अब राज को अपने माता पिता की याद सताने लगी। वो टोका टाकी हमारे भले के लिए ही होता था, पर अब वो उनसे कह भी तो नहीं सकता था। लेकिन वो अक्सर अपने बढ़ते खर्चों को लेकर चिंतित रहता था। एक शाम को राज ऑफिस से घर लौटा और आशी से कहा, बड़ी जोरों की भूख लगी है, खाना परोसो। जिस पर आशी कहती है कि आज मैंने खाना नहीं बनाया, राशन खत्म हो गया है और मुझे याद भी नहीं था। एक काम करिए, ऑर्डर कर लीजिए। राज, क्या राशन खत्म हो गया? पर उस घर में तो तुम मुझे राशन रहते ही राशन लाने को बोल देती थी, और अब खत्म होने पर भी तुम्हें ध्यान नहीं। आशी ने कहा, वो मैं नहीं, वो माँ कहती थी, और उनका कहना था कि हमेशा राशन खत्म होने से पहले ही लाया करो, इससे घर में बरकत रहती है। हमें अनाज को एकदम घर से खाली नहीं करना चाहिए। इसलिए जब वो कहती थी तो मैं आपसे कहती थी। आप अगर बिजी होते थे तो पापा ले आते थे, तभी तो वहाँ बाहर का खाने को नसीब ही नहीं होता था। पर अब देखो, जब चाहे तब बाहर का खाना खा सकते हैं। मैं तो हैरान हूँ, तुम अभी भी ऐसी बातें कर रही हो। देखो मेरी हालत, कर्जे में उलझा पड़ा हूँ। घर आया परेशान तो खाना नसीब नहीं, उधर माँ बाबूजी पेंशन के थोड़े से पैसों में सुख से गुजारा कर रहे हैं। मुझे लगता था वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं, पर मैं कितना गलत था। वो हमारे बिना तो ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। गलती हो गई जो तुम्हारी बातों में आ गया, और अब तो वहाँ लौटने को मुंह भी नहीं रहा। आशी बोली, अच्छा, अब सारी गलती मेरी ही हो गई। ठीक है, मुझे भी नहीं रहना यहाँ, जाकर रहो अपने माँ बाबूजी के पास। मैं अपने पापा को बुलाती हूँ, वही मुझे ले जाएंगे। ये कहकर आशी अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है और कहती है, माँ पापा को भेज दो मुझे लेवाने के लिए, मुझे अब इनके साथ नहीं रहना। आशी की माँ ने कहा, अब क्या हुआ? पहले कहती थी कि सास ससुर के साथ नहीं रहना, और अब कह रही है कि तुझे पति के साथ ही नहीं रहना। तूने कोई खजाना पा लिया है क्या जो तू ऐसी बातें कर रही है? आशी बोली, इनको लगता है कि सारी फिजूल खर्ची की जिम्मेदार मैं ही हूँ, और मैंने ही इनको इनके माता पिता से अलग किया है। अब जब मैं चली जाऊंगी तब इन्हें मेरी अहमियत का पता चलेगा। आशी की माँ ने कहा, एकदम सही कहा तूने।
तेरे ना होने से ही दामाद जी की आंख खुलेगी। उन्हें तभी पता चलेगा कि माता पिता का साथ अपनों का साथ होता क्या है। पर तू ये मत सोचना कि तू वहाँ से निकलकर यहाँ अपना ठिकाना पाएगी। मेरी बहू काफ़ी अच्छी है। तेरे यहाँ रहने से कहीं उसके भी विचार तेरे जैसे ना हो जाएं। ना बाबा ना, तेरे सास ससुर का तो अपना घर था, तभी तुम लोग वहाँ से छोड़कर आ गए। हमारा तो घर भी अपना नहीं है, जो है तेरे भैया मनीष का है। अगर उससे हमारी अनबन हो गई तो हमें सड़क पर रहना पड़ेगा। इसलिए जैसा रहना है तू वहीं रह, यहाँ आने का कष्ट मत कर। हाँ, जो कभी घूमने आई तो स्वागत है, पर सब कुछ छोड़कर आई तो समझना तेरा मायका है ही नहीं। ऐसा कैसे कह सकती हो माँ? मतलब आप भी? इस बार आशी के पापा फ़ोन लेकर कहते हैं, बेटा हमें गलत ना समझना, अपनी गलती मान ले। दामाद जी और उनके माता पिता कैसे हैं ये हम भी जानते हैं, सो झूठ मूठ के फसाद करने से अच्छा है जैसा दामाद जी कह रहे हैं मान ले। 2 पैसे तेरे ही बचेंगे तो आगे तुम्हारे ही काम आएंगे। एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोच के देखना, तुझे अपनी गलती साफ साफ दिखेगी। हमने तुम्हें पहले भी बताने की कोशिश की थी, पर तुम्हारे तेवर उस वक्त कुछ और ही थे। आशा करता हूँ अब तुम अपनी गृहस्थी बचा लोगी। अपने माता पिता की बात से आशी और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसे अब भी लग रहा था कि वो बिल्कुल सही है। अब इस उम्र में मैं अपने शौक पूरे नहीं करूँगी तो कब करूँगी? उसने मन ही मन सोचा। वो मायके तो नहीं गई, पर उसने रात से बात करना बंद कर दिया। वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी, बस दिन भर अपने बिस्तर पर पड़े या तो फ़ोन चलाती थी या टीवी देखती, और जब भूख लगती थी बाहर से कुछ भी मंगाकर खा लेती थी। तभी एक दिन राज एक लड़की के साथ घर आता है, जिसे देखकर आसी ना चाहते हुए भी राज से कहती है, कौन है ये राज? अरे तुम मुझसे बात कर रही हो? ये कैसे हो गया? चलो, जब पूछा है तो बता ही देता हूँ। ये मेरी होने वाली पत्नी है, इससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तुम तलाक के कागज़ पर साइन कर दो। आशी को ऐसा झटका लगा मानो काटो तो खून नहीं, और वो किसी तरह खुद को संभाल कर कहती है, क्या शादी? आप इतने हद तक गिर जाएंगे सोचा नहीं था। इसमें सोचने वाली क्या बात है? देखो, पत्नी का कोई धर्म तो तुम निभाती नहीं हो, तो उससे अच्छा है इस रिश्ते से ही निकल जाओ। आशी ने कहा, मैं अभी माँ बाबूजी को फ़ोन करती हूँ, वही आपको बताएंगे। माँ बाबूजी? उनसे तो कब का हमने रिश्ता ही तोड़ दिया है, फिर हमारे बीच में वो क्यों बोलने आएंगे भला? आशी बोली, मैं जानती हूँ वो ज़रूर आएंगे, क्योंकि पहले भी उन्हें हमारी परवाह थी और आज भी है। आखिर वो माता पिता है। मैं अभी कॉल करती हूँ उन्हें। वहाँ से ना आती तो क्या आपकी हिम्मत करने की होती? मतलब तुम मानती हो कि वो हमारी परवाह करते हैं और हमने उनके साथ गलत किया है। इतने दिनों से जब मैं तुम्हें कह रहा था तब तुम्हारा घमंड बीच में आ रहा था, और आज जब बात अपने पर बनाई तो उन्हें एक पल में फ़ोन मिलाने की बात करने लगी और वहाँ से आने के लिए पछताने भी लगी। सुनो, ये सब मैंने नाटक किया था ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। एक पत्नी के रहते दूसरी बार शादी पाप है, और पत्नी चाहे कितने भी गलत कदम पर चले, उसे सुधारने का हक पति को है। ये संस्कार भी मेरे माता पिता के दिए हुए हैं। ये जो तुम आज बच गई ना, बस मेरे माता पिता के संस्कार की वजह से, वरना कोई और होता तो तुम्हें सच में तलाक दे देता। ये लड़की तो मेरी भाभी है, मेरे दोस्त की पत्नी। अगर तुम टेढ़ी खीर हो तो मैं सीधी जलेबी हूँ। तो मैं तुम्हारी ही भाषा में समझाना चाहता था। आशी चुपचाप खड़ी अपनी गलती मानने को आखिर मजबूर ही हो गई। फिर दोनों पहुंच गए कैलाश जी और पार्वती जी के पास। उनके पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। कैलाश जी बोले, बेटा माफ़ तो हम तुम्हें कर देंगे, पर अब हम साथ नहीं रह सकते। बड़ी मुश्किल से अकेले रहना सीखा है, बड़ी मुश्किल से तेरा मोह छूटा है। वापस मुँह लगाकर फिर से दूर जाने की हिम्मत हमें नहीं होगी। इसलिए जैसा चल रहा है उसे ऐसे ही रहने दो। दूर रहकर रिश्तों में मिठास बनी रहे, बजाय पास रहकर एक दूसरे के प्रति द्वेष हो। हम एक दूसरे की मदद करें और 30 त्यौहार साथ मनाएं। बस इस तरह अपनों का साथ ही बरकरार रहेगा, बिना कोई स्वार्थ और मतलब के। कैलाश जी की बातें सभी को उचित लगी और सभी वैसे ही रहने लगते हैं। दोस्तों, आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि वो अपने माता पिता का गुजारा कर रहे हैं, जबकि माता पिता उन्हें इस लायक बनाने में ना जाने अपने कितने सपनों की कुर्बानी देते हैं। माता पिता के बिना हम नहीं रह सकते। वो तो हमारे बिना पहले भी रहते थे, जिन्होंने हमें अपना पेट काट काट कर खिलाया। क्या वो हमारे पैसों को व्यर्थ गवाते देखकर चुप रह सकते हैं? नहीं ना। बस इसी टोका टाकी को हम उनकी बंदिशें समझ लेते हैं और अलग रहने का फैसला कर लेते हैं, जो कि गलत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।
कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।